हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच में आई दरार को पाटने का काम बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से किया गया है और आगे भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन में अगर कोई गड़बड़ झाला हुआ तो हम केंद्रीय नेतृत्व के पास ही उस मामले को निपटाएंगे। साथ ही हिसार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से हरियाणा की राजनीति से जुड़े तमाम सुलगते सवालों को लेकर के बात की है हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। देखिए, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए। दुष्यंत जी, जब से राज्यसभा का चुनाव परिणाम सामने आया है, कांग्रेस पार्टी में तूफान मचा है। देखिए, कांग्रेस अपने कर्मों को भुगत रही है और मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कांग्रेस के नेता ही इस पे टिप्पणी करे तो बेहतर है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इतिहास के अंदर राज्यसभा के चुनावों में खिलवाड़ करे, ये उनकी मेरे ख्याल से सबसे बुरी हार होगी, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी उनके ही विधायक गलती कर गए। मैं तो ये मानता हूं कि इसके अंदर कुलदीप जी की सराहना करूं वो कम है कि उनने अपनी अंतरात्मा की सुनी और बताकर हमारे समर्थित उम्मीदवार को वोट भी दिया। और जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये गलती हुई है, उसके अंदर कांग्रेस की हार से बड़ी हमारी जीत है। और कार्तिकेय जी हरियाणा से अब राज्यसभा के उम्मीदवार बनकर पूरी कांग्रेस पार्टी उस गुनहगार को ढूंढ रही है जिसने अपने वोट को कैंसिल करवा लिया। आप राज पर से पर्दा क्या उठा सकते हैं? ना तो मैं इलेक्शन एजेंट ऑथराइज था पार्टी का जो अंदर हूं, जिसको पता हो किसने वोट डाला है, मगर ये जरूर है कि हुड्डा जी एंड टीम की ही ये गलती मुझे लगती है। हुड्डा जी एंड टीम काफी लंबी थी और कुलदीप जी को अगर हटा दें, 31वें कुलदीप जी थे तो 30 की टीम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीड कर रहे थे। अब क्या लगता है किसने कर दिया खेला किसने किया ये तो कांग्रेस ही ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लगता है जानकारी आपने भी जुटाई। हम तो अपने जो 10 हमारे वोट्स थे, जो भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट साथियों के वोट थे, और साथ में 2 पार्टीज जिनने हमें समर्थन दिया, कुल 28 वोटों के साथ इस मैदान में उतरे और 29वां वोट कुलदीप जी का था। हम तो चाहते थे बलराज जी भी साथ दे, उनकी आत्मा ने एक अलग ही निर्णय लिया, मगर कांग्रेस का कौन सा ऐसा साथी है जो ट्रेनिंग के बाद गलती कर गया, इस पे तो कांग्रेस ही बेटर जवाब दे पाएंगे। कुलदीप जी का जिक्र आप काफी ज्यादा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में कुलदीप के लिए जगह नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प। लेकिन जो डील सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई को हिसार लोकसभा की सीट की डील बीजेपी दे रही है। चलिए, वो तो जो भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल निर्णय होगा, उससे जननायक जनता पार्टी को तो मेरे को नहीं लगता कोई सोच विचार भी करना चाहिए। मगर आज के दिन वो अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये तो उनका खुद का निर्णय है। वो कौन सा दूसरी पार्टियों से या दूसरे नेताओं से चर्चा कर ये निर्णय लेंगे। तो हिसार की सीट बुक जेजेपी ने रखी है कि नहीं रखी है? ना तो आज कोई किसी की बुकिंग है और ना ही किसी का कहीं हक है। अभी तो हम चल रहे हैं और मजबूती से चल रहे हैं। लोग तो हमें 15 दिन से 2 महीनों में घेरते थे, आज लगभग 2.5 साल से ऊपर का समय हो चुका और हमने सक्सेसफुली प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है। और मेरे पूरा विश्वास भी है कि इसको 5 साल के टेन्योर को हम पूरा इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और आगे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा कर भी लोकसभा और विधानसभा में कैसे लड़ना है और किस शेयरिंग रेशो पर लड़ना है उसका भी फैसला करेंगे। गठबंधन की मजबूती का जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन आप विदेश क्या गए, पीछे से जो मजबूती है वो ढह गई थी और दरारें काफी बढ़ चुकी थी। और तमाम जो रणनीतिकार, उसमें भूपेंद्र सिंह, उसमें मनोहर लाल खट्टर भी थे, उसमें ओपी धनखड़ भी थे, और फैसला ये लिया गया कि एकला चलो। चलिए, उन्हें फैसला लिया, फिर पलटवाने का काम भी किया, तो वो खेला भी किसने लिया? जननायक जनता पार्टी ने वो फैसला लिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, उनकी प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया। आपने कैसे बताया? अगर वो निर्णय उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को नहीं अच्छा लगा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो सुप्रीम होती है और वो रिवर्सल भी हुआ। और मैंने तो जब अलायंस किया था
तो उस समय भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद ही प्रदेश में अलायंस किया था। और अगर जिस दिन अलायंस के अंदर कुछ खटपट भी होगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश से पहले तो केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो फैसला लेगी। इस राज्यसभा चुनाव कैंपेन के दौरान एक सनसनीखेज बयान अभय सिंह चौटाला की तरफ से दिया गया। वो ये कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी बिना पैसों के कुछ नहीं करती है। उसके बाद ये भी कहा कि विनोद शर्मा की जेब पर जेजेपी का हाथ है, लेकिन अगले ही दिन हम देख रहे हैं कि वो अपना वोट भी आपको दे रहे हैं। तो ये क्या खेला था, वो भी जरा समझा दीजिए। महेश जी, जिस व्यक्ति की आपने टिप्पणी मेरे आगे रखी, ना तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता और ना उनके निराधार और बेबुनियाद आरोपों के ऊपर मैं जवाब देता। जब से जननायक जनता पार्टी का निर्माण हुआ है या जिस समय हम INLD से अलग हुए, बड़े बड़े इस तरह के आरोप लगाए गए, बीजेपी से बिक गए, बीजेपी ने तोड़ दिया, बीजेपी ने खरीद लिया, इन्हें लूट मचा रखी है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। मैं तो कहता हूँ आज भी आकर आप एक चीज ऐसी मुझे बताइए, जब हम एक कैंडिडेट को मैदान में उतार रहे हैं और पूरे दम खम के साथ उतार रहे हैं, क्या हमें कोई ऐसी चीज सोचने की भी जरूरत है? आज मेरे लिए जीत केवल मात्र कार्तिकेय की जीत नहीं है। मेरे लिए जीत ये है कि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उतनी मजबूती के साथ हराया जो शायद अभय सिंह चौटाला फेल हो गए थे 2016 के अंदर। आज हमारी इलेक्शन मैनेजमेंट इतनी मजबूत थी। मेरा तो सवाल वही था कि अभय सिंह खुद उसी समर्थित उम्मीदवार को वोट देने का काम कर रहे हैं, तो क्या उनका भी हाथ विनोद शर्मा की जेब? पूछिए ना, आपको क्या लगता है? खेल तो आपने भी बोल सकता हूँ कि बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाने की आदत सी कईयों को बन जाती है, और मुझे लगता है कि जब वो आदत बन जाती है तो हर रोज उसी तरह का झूठ पे झूठ आदमी बोलने लग जाता है। और पिछले 3 साल की उनकी तो जितनी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग निकालनी है, हर वीडियो रिकॉर्डिंग का आज तक उनके पास जवाब नहीं है कि मैंने किस गुस्से में क्या बात बोल दी। उनको दुख इस चीज का जरूर होगा कि जननायक जनता पार्टी जो 10 विधायकों की पार्टी है, उनने राज्यसभा के कैंडिडेट को मैदान में उतारने का निर्णय कैसे लिया, तो ये आरोप लगाया और फिर उसी कैंडिडेट को समर्थन किया। तो मैं तो कहता हूँ पहले अपना गिरेबान तो झाके। हुड्डा को फ्री हैंड का जिक्र हरियाणा में हो रहा है, तो क्या सियासत समीकरण में कोई परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? देखिए, फ्री हैंड दिया था राज्यसभा के अंदर और क्या हाल हुआ उस फ्री हैंड का। भूपेंद्र हुड्डा जी पूरे जोश के साथ अपने विधायकों को किडनैप करके रायपुर लेकर गए। ये हालत हमने तो सुनी है पोलिंग वाले दिन विधायकों से कि मोबाइल छीन लिए, वाईफाई बंद करा दिए, जैमर लगा दिए। अगर आप कैदी बना के विधायकों को वहां रख रहे थे, मुझे नहीं लगता इससे दुर्दशा कभी भी हरियाणा में विधायकों की हुई होगी। हमारे विधायक भी थे, हमारे साथ थे, सुखविलास में थे। कोई एक विधायक ऐसा बोल दे कि मेरे फोन को 5 मिनट भी किसी ने हाथ लगाया, और पूरी छुट्टी थी कि कोई अपने घर वालों को बुलाना चाहता है, मिल के आना चाहता है, बाहर जाना चाहता है तो जाके आए। सिर्फ उनकी ट्रेनिंग कराई, मगर इनने तो विधायकों के परिवार को छोड़कर उनको कैदी बनाने का काम किया। चलिए विकास पर सवाल ले आते हैं। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार कर रहा है और एलिवेटेड रोड भी अब रंग उसमें भरते हुए नजर आ रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं? मैंने रिव्यू पीछे एयरपोर्ट का लिया था। रनवे की टारमेटिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और बाउंड्री वॉल का काम अब शुरू हो रहा है, और साथ में जो कैट 2 लाइटें यहाँ लगनी है जो कि ऑल वेदर लैंडिंग टेकिंग ऑफ सपोर्ट के लिए होती है, उसका ऑलरेडी टेंडर कंप्लीट हो चुका है और फाइनेंशियल्स खुलने हैं। वो जो टेंडर प्रोसेस में समय लगता है लगेगा। उसके साथ साथ हमें HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उनकी ओर से पत्र प्राप्त हो गया है कि वहाँ इंडियन मैन्युफैक्चर्ड एक छोटा जहाज़ है जो यहाँ से लगभग कलकत्ता तक की दूरी फुल कैपेसिटी में पूरी कर सकता है। उसके अंदर बिहार के भी कई स्टेशंस हैं, उत्तर प्रदेश के भी, हमारे जम्मू कश्मीर के भी हमने आउटलाइन करे हैं, जो अब हम केंद्र सरकार को भेजेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में इन एरियाज़ में भी जहाज़ चलाया जाए। और मैं ये मानता हूँ कि एंड ऑफ द ईयर हमारी पहली फ्लाइट हम
इस एयरपोर्ट के टर्मिनल से उड़ा पाएंगे। हरियाणा सरकार अब तक अपने पैसे से एयरपोर्ट तैयार कर रही थी और आपने एक बार जिक्र भी किया था कि केंद्र का पैसा जब तक नहीं मिलेगा बात नहीं बनेगी। क्या केंद्र का पैसा मिला? आज के दिन 900 करोड़ रुपए का बजट हमने इस वित्त वर्ष के अंदर इस एयरपोर्ट के लिए रखा है। केंद्र अगर कोई बड़े तौर पे हमारी सहयोग और मदद करे तो जरूर हम प्रदेश के तौर पे वी आर मोर देन विलिंग एंड हैप्पी। पर आज के दिन प्रदेश सरकार इसको लेके चले। जहां आप बोल रहे हैं कि केंद्र का पैसा मिला नहीं मिला, ऑलरेडी 1008 एकड़ जमीन जो हमारी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की है उसके लिए केंद्र की सहमति भी आ गई है। 50% पैसा उस पूरे क्लस्टर को डेवलप करने का केंद्र देगा और उसके लिए अब जल्दी हरियाणा सरकार एक नई कंपनी फॉर्म करेगी जिसके अंदर हमारे लोग भी होंगे, केंद्र के भी लोग होंगे और जल्द से जल्द उस पर भी जो एयरपोर्ट का एरिया आपके HAP के अराउंड लगता है उस एरिया के अंदर वो डेवलपमेंट होगी। चलिए, हरियाणा में गठबंधन की मजबूती का जिक्र डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कर रहे हैं। उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का गुनहगार कौन है ये खुद कांग्रेस को तलाशना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।